स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम लोग थियोरम्स रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के थियोरम 32 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहले देखते हैं कि क्या है इस थ्योरम में। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए कॉर्ड व्हिच इज नॉट ए डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए कॉर्ड, तो पहले कॉर्ड क्या है? कॉर्ड मतलब कोई भी लाइन जो सर्कल को, लाइन के दो पॉइंट जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, दैट इज नोन एज कॉर्ड। तो व्हिच इज नॉट ए डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कल लिए हुए हैं, तो सर्कल का सेंटर सपोज हम लोग लेते हैं, सेंटर है ओ, तो सेंटर से अगर कोई कॉर्ड हम लोग ड्रॉ करें तो दैट इज नोन एज डायमीटर, हम लोग जानते हैं ये। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये एक कॉर्ड है ड्रॉन टू ए कॉर्ड व्हिच इज नॉट ए डायमीटर, तो एक कॉर्ड हम लोगों को ड्रॉ करना है जो डायमीटर नहीं है। तो डायमीटर नहीं है मतलब सेंटर से नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं सपोज, ठीक है। ए बी एक कॉर्ड है जो डायमीटर नहीं है। क्यों डायमीटर नहीं है? क्योंकि ये सेंटर से नहीं जा रहा है। तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए कॉर्ड फ्रॉम व्हिच इज नॉट ए डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ओ क्या है? ओ है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल से इस कॉर्ड के ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ये परपेंडिकुलर हम लोग नाम दे रहे हैं ओ पी, ठीक है। तो वो क्या करता है? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब ओ पी अगर हम लोग जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो पी पॉइंट है, पी इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दो ए पी इक्वल्स टू पी बी है। तो ये हम लोगों का ये थ्योरम है। तो फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है। तो पहले हम लोगों को लिखना है कि गिवन क्या दिया है। गिवन में क्या दिया है? गिवन दिया है कि ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, तो वो लिखे। तो क्या क्या दिया है? एक नंबर है कि ए बी इज ए chord of the circle with center O। तो ये तो हम लोगों का गिवन है। और क्या गिवन है? ओ, ये भी हम लोग लिखे दे रहे हैं कि which is not a diameter, डायमीटर तो है नहीं है, ठीक है। तो which is not a डायमीटर हो गया। अब क्या दिया है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड, ये भी तो गिवन ही है। ये है गिवन, दो पॉइंट दिया हुआ है, एक ये पॉइंट, दो पॉइंट है। ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो ये दो पॉइंट हम लोगों का गिवन है, ठीक है। अब क्या है? टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये अगर परपेंडिकुलर है तो ओपी बाइसेक्ट्स ए बी, तो यही तो प्रूफ करने के लिए दिया है ना, कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करेगा वो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो प्रूफ करना है कि ओपी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। तो टू प्रूफ ओपी बाइसेक्ट्स ए बी, ये प्रूफ करना है। दैट इज ए पी इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या कंस्ट्रक्शन हम लोग ने किया है, देखो। कंस्ट्रक्शन, तो प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को जो कंस्ट्रक्शन करना है, हम लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं ओ ए एंड ओ बी, ये दो पॉइंट हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किए? ओ ए एंड ओ बी आर ज्वाइंट, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, तो प्रूफ करूंगी, देखो। तो प्रूफ करने के लिए क्या किए? तो प्रूफ करने के लिए हम लोग देखो, ये दो जो ट्रायंगल है ओ पी ए एंड ओ पी बी, ये दो ट्रायंगल को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक।
तो ये दो ट्रायंगल को जब हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पे देखो ओपी क्या है, इस दो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब ये एक एंगल तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये जो दो ट्रायंगल अगर हम लोग ले ओ पी ए एंड ओ पी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओ पी इज perpendicular on AB गिवन है। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore triangle OPA and triangle OPB are right angle triangle, ये तो बोल सकते हैं ना। ठीक है, अब इस दो ट्रायंगल को लेके हम लोग देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो फ्रॉम ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB वी गेट, इस दो ट्रायंगल से हम लोगों को क्या मिलता है। देखो ये तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या है, ये तो 90 डिग्री है ना हम लोगों का, तो इसलिए तो ये यहाँ पे दिखा है। तो फिर हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ओ पी ए इक्वल्स टू ओ पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, each is right angle triangle, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, देखो ओपी तो दोनों ट्रायंगल में ही है, तो ओपी इज एन कॉमन साइड, वो तो हम लोग ले ही सकते हैं, ठीक है। तो ओपी इज कॉमन साइड्स हो गया। अब ये जो सर्कल का ओ ए एंड ओ बी, ये क्या है, ये इस सर्कल का रेडियस है। तो रेडियस हम लोगों को क्या पता है कि रेडियस इक्वल होता है। तो फिर थर्ड पॉइंट हम लोगों को मिलेगा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो देखो इस दो ट्रायंगल से हम लोग ये 3 पॉइंट मिले, 3 पॉइंट क्या है, इक्वल है, तो एक एंगल और 2 साइड्स। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 we get triangle OPA congruent triangle OPB। तो किस हिसाब से, दो साइड्स एक एंगल, तो इसका एक्सियम्स क्या है, बाय एस ए एस एक्सियम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इससे, ठीक है, तो इससे ये इक्वल है। तो अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए पी इक्वल्स टू पी बी, ये इनका क्या, तो ए पी इक्वल्स टू पी बी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होता है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए पी इक्वल्स टू पी बी। तो ये क्या है,
corresponding sides. ओके तो अगर AP इक्वल्स टू PB है, therefore OP bisects AB chord. ठीक है, तो hence proved. ठीक है, तो फिर हम लोग ये कैसे प्रूव किए? तो फिर हम लोगों को यहाँ पे दिखाना था कि OP एक परपेंडिकुलर है AB कॉर्ड के ऊपर, जो कॉर्ड डायमीटर नहीं है। तो हम लोगों ने ये दो ट्रायंगल कंसीडर करके इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किए। एक राइट एंगल, ये तो दिखाई दे रहा है, OP कॉमन साइड्स है और ये दो रेडियस है, तो इस हिसाब से एस दो साइड्स और एक एंगल के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट हुए। तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो AP इक्वल्स टू PB होगा। ठीक है, तो AP इक्वल्स टू PB मतलब OP बाइसेक्ट कर रहा है, तो OP क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसलिए ये प्रूफ है कि द perpendicular drawn to a chord from the center of the circle bisect the chord. ठीक है,